गाइस, तो कैसे हो आप लोग। मैं विकास आपका स्वागत करता हूं आपके अपने न्यू लक्ष्य एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं अपना सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद, सारे आर्टिकल कवर करेंगे और एक अच्छे तरीके से सारे आर्टिकल कवर करेंगे। एक सिंपल ट्रिक से आपको आर्टिकल सारे कवर करवा दूंगा, एक अलग तरीका है, ठीक है। एक भी आर्टिकल आपका नहीं छूटेगा और इसी से पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्टिंग करेंगे, बढ़ते अपनी वीडियो पे। अपने संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद तो देखो गाइस, इसको हम किस तरीके से याद करेंगे। आप लोग इस तरीके से याद करते होगा, बीच बीच में याद करते होगे तो कि आपके याद नहीं रहता होगा ना, किसी किसी बच्चे के वो फिसलता रहता होगा। लेकिन आपको बिल्कुल शुरू से लेके आखिरी तक लेके चलूंगा और जितनी भी ट्रिक लगेगी ना, बिल्कुल इतनी मस्त मस्त बताऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। मतलब कि एक बार आप वीडियो देखने के बाद खुद अपने कॉपी पे ना नोट डाउन करना, आपको इतना अच्छा लगेगा ये वाला, ठीक है। सारे आर्टिकल लगभग आपको याद हो जाएंगे। तो चलिएगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, हमारे हमारे संविधान में 22 भाग है, 395 आर्टिकल्स है और 12 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद है, ठीक है। ये अब बढ़कर कितनी हो गए, 470। कैसे हो गए हैं गाइस? जैसे हम ऐसे नहीं होता हमारा कि 395 ए, 39 ए, इस तरीके से है ना, तो इस तरीके से बढ़ के 470 हो गए हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। देखिएगा, शुरुआत करते हैं भाग एक से, ठीक है। 22 भाग है, उसका पहला भाग है, ठीक है। वो एक बात बताओ, आप अपने कभी किसी चीज़ की शुरुआत करते हो तो कहाँ से करते हो? बिल्कुल फ्रंट पेज से करते हो ना। वैसे ही हमारे जब इसके शुरुआत हुई है तो हमारे कहाँ से होगी? इंडिया से ही होगी, संघ से होगी, है ना, भारत से होगी, ठीक है। तो पहले 1 से लेकर 4 अनुच्छेद में हमको यही बोला गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है, पहले में बोला गया है। दूसरे में बोला गया नए राज्यों का प्रवेश है, जैसे कि सिक्किम को जोड़ा गया था ना, इस तरीके से, ठीक है। और तीसरे में बोला गया है राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं और नामों में परिवर्तन करने का, ठीक है। ये हमारे अनुच्छेद 3 में है, ठीक है। 1 से लेके आपको 4 तक आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये हमारे स्टार्टिंग, मतलब इस तरीके से सोच के चलना है। जैसे आप बुक करते हो तो बुक स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले इंट्रो पढ़ते हो, तो हम भी अपने देश का इंट्रो पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं गाइस भाग 2 पर, नागरिकता, ठीक है। 5 से 11 के बीच में हमारी क्या आती है? नागरिकता। अब पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि हमारी नागरिकता भाग 2 में कौन कौन से आर्टिकल के बीच में है, ठीक है। जैसे 5 से 11 या 11 से 12, ऐसे में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो गाइस देखो, इसको किस तरीके से याद कर सकते हो आप लोग। आपको एक याद रखना है, नाग पंचमी, ठीक है, नाग पंचमी, ठीक है। नाग पंचमी तो कैसे रखें? नाग से तो हो गया नागरिकता, ठीक है, और पंचमी 5 से हो गया, 5 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है। तो भाग 2 में हमारा कौन सा है? नागरिकता, 5 से 11, ठीक है, बढ़िया तरीके से। आगे चलते हैं गाइस। चलिए गाइस, आगे चलते हैं। अपना क्या है? भाग 3। भाग 3 में क्या है गाइस? मौलिक अधिकार। अब ये आपको याद रखना है, इसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। तो आपको याद रखना है कि हमारे कितने होते हैं? 6 मौलिक अधिकार होते हैं ना। कौन कौन होता है? समानता का अधिकार, शोषण का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। ये सब आपके मौलिक अधिकार में आते हैं। तो आपको बस याद रखना है कि भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। कहाँ से? 12 से 35 के बीच में। अब चलते हैं भाग 4 में। भाग 4 ए, ठीक है। भाग 4 का क्या है? ए। तो गाइस देखो, इसको किस तरीके से याद करेंगे। देखो, हमारा मौलिक कर्तव्य किस में आता है? 51 के भाग 4 के ए में, 51 के ए में, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो गाइस, आपको एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है। सबसे पहले तो ये याद रखना है मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, कौन से देश से लिया गया। तो आपको याद कराने की एक तरीका बताता हूँ, बल्कि इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा कहाँ से क्या चीज ली गई है ना, ट्रिक से। तो इसका याद करवाता हूँ। मौलिक कर्तव्य देखो, अगर आपसे रूस जाता है ना, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि उसको मनाना, है ना। आपका कर्तव्य बनता है उसको मनाना। तो बस रूस से बन गया रशिया और कर्तव्य से बन गया मौलिक कर्तव्य, तो आपको याद हो गया। और ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार देखी गई है कि मौलिक कर्तव्य कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको तो आप 2-3 बार लिख लेना काफ़ी आराम से, ठीक है। सब आगे चलते हैं बढ़िया तरीके से। तो आगे चलते हैं गाइस। अब है हमारे पास भाग 5, भाग 6, ठीक है। इसमें हमारे कौन कौन से आर्टिकल है? 52 से 151 और 152 से 237 तक, है ना गाइस। तो भाग 5 में हमारा क्या आता है? राष्ट्रपति। और भाग 6 में आता है राज्यपाल। अब देखो, इनको किस तरीके से आपको याद करवाऊंगा, इनके आर्टिकल जो जो मेन है, जो पेपर में बहुत बार पूछे गए हैं। जैसे कि आर्टिकल 52, राष्ट्रपति का पद। ये तो पता नहीं कितने बार पेपर में पूछा गया होगा, तो इसको तो आप रट लो। 52, 53, 54। 52 में क्या है? राष्ट्रपति का पद। 53 में क्या है? शक्तियाँ। और 54 में क्या है? निर्वाचन उनका, ठीक है। तो गाइस देखो, अब राज्यपाल का किस तरह कैसे याद करेंगे, एक एक आपको जोड़ना है। एक जोड़ना है आगे और एक जोड़ना है इनमें से। जैसे कि 52 में एक जोड़ा 53 और उसके आगे एक लगाना है एक, तो क्या बनेगा? 153 में क्या है? राज्यपाल का पद। ऐसे ही 53 में क्या है? शक्ति, तो एक जोड़ देंगे 54 और उसके आगे एक लगा। 154 में क्या है हमारा? शक्ति, किसके? राज्यपाल की। ऐसे निर्वाचन का भी हो जाएगा, है ना। राष्ट्रपति और राज्यपाल का आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 6 आर्टिकल याद कर लिए, इसी से जो जो इंपॉर्टेंट है सारे कर लेंगे। अब देखो, 61, 72, 123 और 143 में क्या क्या है? 61 में क्या है? महाभियोग, जो भी लगता है ना राष्ट्रपति पे लगाया जाता है महाभियोग, ठीक है।
72 में क्या है समाधान, 123 में क्या है, 123 में अध्यादेश जारी करना है, ठीक है। 123 अध्यादेश जारी हो गया, 123 अध्यादेश जारी हो गया, ठीक है। 143 में क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट से सलाह देना, ठीक है। ये वाला आर्टिकल आ गया। अब देखो उपराष्ट्रपति का कितने मस्त तरीके से करेंगे हम लोग। उपराष्ट्रपति में हमारा पद किस में होता है, उपराष्ट्रपति का 63 में उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। और 64 में क्या है, राज्यसभा के सभापति, सॉरी गाइस यहाँ पति लिख दिया है, सभापति के रूप में होगा, ठीक है। जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में बैठता है, ठीक है। वो 64 में आर्टिकल में लिखा गया है, ठीक है गाइस। यहाँ तक वो क्लियर हो गया होगा। चलते हैं गाइस आगे बढ़िया तरीके से। अब तो चलेगा, तब आगे चलते हैं। अब हमने राष्ट्रपति और राज्यपाल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बढ़िया तरीके से, ठीक है। देखो 74, 75 और 76 में क्या है, 74 में क्या है मंत्रिमंडल, ठीक है, जो प्रधानमंत्री अपने करता है मंत्रिमंडल, ठीक है। और 75 में क्या है अपना प्रधानमंत्री, और 76 में क्या है महान्यायवादी। अब आप इसका कमेंट में आंसर देना कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, बढ़िया तरीके से। अब देखो इनको किस तरीके से याद करेंगे, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, जैसे हमने पिछले में करा था राष्ट्रपति है ना और राज्यपाल, वैसे ही इन्हीं का भी है। जैसे 74 में इसमें क्या करना है आपको, दो, जैसे कि उससे एक स्टेप नीचे है ना, राष्ट्रपति सबसे बड़ा है, उसके एक स्टेप नीचे प्रधानमंत्री को मान लो, है ना। तो हमको दो घटाने, मतलब दो एक घटाने, बस इस तरीके से याद रखना, मतलब 11 घटाने। 74 में से 11 गए, 63 और एक इसका आगे लगा दें, तो मंत्रिमंडल इसमें भी है, मंत्रिमंडल इसमें भी है, ठीक है। तो इसका भी आ गया 163 का। वैसे ही 75 में प्रधानमंत्री है, माइनस करेंगे 11 तो क्या आ जाएगा मुख्यमंत्री 64 पे, ठीक है। और एक आगे लगा देंगे तो 164 पे क्या बन गया हमारा मुख्यमंत्री। ऐसे ही हमारा महान्यायवादी को महाधिवक्ता माइनस कर देंगे तो आपका ये भी याद हो जाएगा। तो 6 आर्टिकल आपको यहाँ भी याद करवा दिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बढ़िया तरीके से, है ना, जो कि आपको समझ में आना चाहिए बहुत अच्छी तरीके से। बस आपको क्या करना है, -11 करना है ना। वैसे ही राष्ट्रपति में और राज्यपाल में हमने एक एक घटवा के किया था, जो कि आपको याद हो गया होगा बढ़िया तरीके से, है ना। तो चलो गाइस अब आगे चलते हैं। अब पार्लियामेंट में संसद की तरफ चलते हैं अपने। और गाइस देखो ये तो आपको पता ही होगा कि 79 में संसद है, 80 में राज्यसभा है और 81 में लोकसभा है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले राज्यसभा है लोकसभा 81 80, इसमें कंफ्यूज रहते हैं जहाँ तक मुझको लगता है। तो इसको सीधी सी सरल तरीका, बिल्कुल सरल, सरल मतलब से संसद, रह से राज्यसभा, फिर आएगा लोकसभा। तो 79 80 81 अब याद हो गया होगा आपको, बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। जैसे कि हमारे केंद्र का है वैसे हमारे राज्यों का भी होता है, जैसे कि विधानमंडल, विधानसभा, विधान परिषद, है ना। -11 कर देंगे, 79 में -11 कर देंगे। वैसे ही जैसे प्रधानमंत्री से नीचे नीचे कौन सा आ गया, केंद्र आ गया, केंद्र से भी नीचे क्या है, ये राज्य है ना। जैसे कि हमने ये करा ना, प्रधानमंत्री से नीचे क्या है मुख्यमंत्री, है ना, वैसे ही केंद्र से नीचे क्या है राज्य है। तो -11 इसमें भी करेंगे, तो 79 में से -11 करेंगे 68, एक आगे लगा देंगे, आपको क्या बन गया विधानमंडल। ऐसे ही विधानसभा, है ना, बढ़िया तरीके से एकदम हो गया है आपका ये, ठीक है। अब चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो और भी करेंगे, एक बार आप कॉपी में जरूर करके देखिएगा, आपको याद होने लग जाएंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। इसकी तो गारंटी मैं लेता हूँ, बल्कि आपको तो आधे ज़्यादा याद हो ही गया होगा ना। 3 ही पेज आपको देख लो कवर करें, लेकिन कितने सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे इसमें डले हुए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो आप कर ही देते हो, ठीक है, और कमेंट कर देना प्यारा सा एक। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो guys, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है वो और कर लेते हैं जो कि पेपर में आएंगे, ठीक है। बाकी तो रिवाइज तो आप सारे आर्टिकल मारते हो, लेकिन कुछ आर्टिकल होते हैं जो कि पेपर में आ जाता है, जिसका आप भी काफ़ी गौर देते हो उन आर्टिकल पे। जैसे कि एक है 108 संयुक्त अधिवेशन, जब भी, और ये कौन बुलाता है, हमारे राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। जब भी राज्यसभा और लोकसभा में कुछ होता है तो राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। तो ये आप 108 में याद कर सकते हो। अब देखो 110 है धन विधेयक, और ये है 117 वित्त विधेयक, है ना। ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखने हैं। 10 धन, है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो इसको, धन विधेयक, ये हो गया आपका वित्त विधेयक, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। और 112 में क्या है हमारा बजट, है ना, 112 में बजट। एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, आपको ये बताना है कि सबसे ज़्यादा बार बजट किसने पेश किया है, ठीक है, उनका नाम बताना है बढ़िया तरीके से, और कौन कौन से साल में उन्होंने मतलब पेश किया अपना बजट, ठीक है। तो वो आपको बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए गाइस, हमने राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सब कवर कर लिया है ना, बड़े तरीके से। केंद्र, राज्य, सब कुछ हमने कवर कर लिया। अब हम चलते सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे, है ना, बढ़िया तरीके से। अब देखो 124 में क्या बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन होगा, ठीक है। 131 में क्या बोला है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार बताए गए हैं, उसकी शक्तियाँ, पावर क्या होगी। और 148 में सीएजी की नियुक्तियाँ बताई गई है ना, कि अब आपको बताना है इसकी नियुक्ति कौन करता है, ठीक है। तो 148 में बोला कि एक सीएजी अपने में होगा, ठीक है, उसकी नियुक्ति होगी। तो मैंने पहले सुप्रीम कोर्ट का लिया है। अब देखो हाई कोर्ट का किस तरीके से याद कर सकते हो, 1 2
4 सुप्रीम कोर्ट और 2 एक 4 राज्यों में हाई कोर्ट, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। और फिर 216 में क्या बोला है कि हाई कोर्ट का गठन होगा, ठीक है, हाई कोर्ट का गठन होगा। तो ये आप याद कर लेना, बढ़िया तरीके से आपको करवा दिया है। एक एक आर्टिकल कॉपी में लिख के देखना जैसे मैंने करवाया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसी से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा इनसे बाहर नहीं जाता क्वेश्चन, ठीक है। बाकी और भी आर्टिकल है गाइस नीचे, 249 से लेकर 315 तक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एक बार आप लिख के देखना बढ़िया तरीके से, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं इनको समझाने लग गया। मैं सिर्फ आपको एक तरीके से बोल ही नहीं रहा, आपको वैसे भी जो लोग होते हैं कम ही सुनते हैं, वो फोटो खींच लेते हैं अपने कॉपी में, खुद ही करने लग जाते हैं, मुश्किल ही होगा जो कोई सुनेगा ना बढ़िया तरीके से। तो जो जो इंपॉर्टेंट है वो सारे मैंने बता दिए किस तरीके से हमको याद कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इनको आप लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, काफ़ी बढ़िया आर्टिकल आने वाले हैं आगे, जो कि आपको तो बढ़िया पता ही होना चाहिए। देखिए guys, आगे निर्वाचन आयोग हमारे कौन से आर्टिकल में, 324 में, ठीक है। निर्वाचन आयोग, आपातकाल हमारे पास 3 आपातकाल है, इमरजेंसी है, 352, 356 और 360, है ना, ठीक है। क्या क्या जोड़ना है आपको, 352 से स्टार्ट करना है, फिर 4 जोड़ना है, फिर 4 जोड़ना है ना। 352 में हमारा क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। 356 में क्या है, राष्ट्रपति शासन, जो कि बहुत बार लगाया, इस बार कोविड में भी लगाया गया था। और 360 है वित्तीय आपातकाल। आपको बताना है कि वित्तीय आपातकाल हमारे कब लगा था, ठीक है, ये बताना है कब लगा था या लगा भी नहीं था, और कौन से प्रधानमंत्री के टाइम पे लगाया गया था, ये आपको बताना है। संविधान संशोधन देखो कौन से आर्टिकल से, 368 से, ठीक है, 368 में संविधान संशोधन हम कर सकते हैं। तो गाइस आगे देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच गए थे आखिरी के, जो कि पेपर में ये भी पूछे गए हैं, तो मैंने वो भी ले लिए। तो लगभग आपके आर्टिकल्स जो जो इंपॉर्टेंट थे ना, लगभग 85 मान लो, 89 या 90 प्लस ही मान लो आपके ना इंपॉर्टेंट आर्टिकल हो गए, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 17, ये तो बहुत बार पूछा गया है ना, छुआछूत का अंत, है ना। और जैसे कि 40वें में पंचायती राज पंचायती राज पूछा जाता है ना, बिल्कुल 40वें में इसका गठन है ना, बड़े तरीके से ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक और गाइस कि ये पूछा जाता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो हमारे कौन से आर्टिकल को बोला जाता है। तो गाइस कौन से आर्टिकल को बोला जाता है, आर्टिकल 32 को, है ना। तो इस तरीके से, तो गाइस मेरी तरफ से कंप्लीट है आपका आर्टिकल।